औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, पेश खिदमत है अपना ज़ाती घर बनाने का वजीफ़ा, सूरह फातिहा का मुजर्रब अमल। एक ऐसा अमल आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ कि जिससे ये वाली ख्वाहिश जिन लोगों के दिल में है कि उनका अपना ज़ाती घर हो, इंशाअल्लाह अगर वो इस अमल को कर लेते हैं तो उनकी ये ख्वाहिश जल्द ही अल्लाह पाक जो है पूरी फरमा देंगे। और इस अमल के लिए बहुत से लोगों की पहले भी मुझे रिक्वेस्ट आई थी, और अभी रिसेंट पास में भी बहुत ज़्यादा लोग इस चीज़ पे एम्फसाइज कर रहे थे कि जनाब अपना घर। देखिए, दो किस्म के लोगों की रिक्वेस्ट आती हैं। एक तो वो हैं जिनके पास सिरे से घर है ही नहीं, और कुछ लोग वो हैं जिनके पास घर तो है लेकिन उनकी ज़रूरत के मुताबिक वो उसकी ज़रूरत पूरी नहीं होती, तो उससे बेहतर या बड़ा घर लेने की ख्वाहिश जो है वो दिल में रख के बैठे हैं, और कई मसाइल का शिकार हो जाते हैं, जिसमें कि कई लोग कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करके रुके हुए होते हैं, और कई लोगों का कई मराहिल के अंदर मसाइल में चीज़ें फंसी होती हैं। तो ये वाला जो अमल है अगर आप कर लेते हैं तो इंशाल्लाह वो वाले जितने भी प्रॉब्लम्स जो आप फेस कर रहे हैं वो अल्लाह के हुक्म से दूर हो जाएंगे। अच्छा, ज़मीनी तौर पर एक छोटी सी बात आपसे डिस्कस कर लूँ, इस पे बहुत ज़्यादा जो है वो बात हो रही है कि जी, एक तो ये होता है कि ये मेरा हाथ है, ये राइट हैंड है। जब मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ कैमरे पे, जब भी आप शीशे के सामने खड़े हो जाइए तो आप देखेंगे कि जो आपका राइट हैंड होगा वो उधर शीशे के अंदर वो लेफ्ट नज़र आ रहा होगा। तो काइंडली इस कन्फ्यूजन को, बहुत ज़्यादा लोगों को परेशानी होती है कि जब आप सीधे हाथ की उंगली में जो है अंगूठी पहना करें, उल्टे में पहनते हैं, भाई ये सीधा हाथ ही है और ये सीधे हाथ की ही उंगली है। अच्छा, दूसरी बात एक और भी मैं बता दूं कि जी इनके इसका क्या बेनिफिट्स हैं क्या नहीं है। नथिंग, कोई बेनिफिट नहीं है इसका। क्या, एक पत्थर जो है, ये पत्थर इंसान को क्या दे सकता है? सिर्फ कलर अच्छा है, उंगली में पहने हुए अच्छा लगता है, दैट्स ऑल। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। तो इस कंफ्यूजन को प्लीज आप दूर कर लीजिए। मैं खुद भी इस चीज का नहीं, बस अच्छा लगा पहन लिया, नहीं अच्छा लगता तो कई कई साल साल दो दो साल पहनते भी नहीं है, तो ऐसा इशू नहीं है कोई। तो इस पर प्लीज, क्योंकि ये बात मतलब इसलिए मैंने मुझे कहनी पड़ी कि बार बार ये कमेंट्स ऐसे खाम खा आ रहे होते हैं कि जनाब मतलब तनकीद बराए तनकीद होनी चाहिए। क्या मतलब ये तनकीद है कि जनाब ये यूं क्यों है, यूं क्यों है? इस तो छोड़े इस बात को। जो बात बताई गई है उस पर अमल करें, अपना मसला हल करें। अगर प्रॉब्लम नहीं है तो फिर फजूल की ऐसे टाइम ज़ाय करने का, इस वीडियो देखने का फ़ायदा नहीं। कोई और चैनल देखें। सिर्फ ये है कि बस इस बात के कि जिसने अंगूठी यहाँ क्यों पहनी, यहाँ क्यों पहनी, कोई बात तो करने की नहीं है। चलें जी, बस इस चीज़ को इतना ही हाईलाइट करना था, क्योंकि बारहा एक ही चीज़ पे बार बार कमेंट्स आने से इंसान को, क्योंकि मैं खुद पढ़ता हूँ आपके कमेंट्स ऑब्वियसली, तो फिर जहन को उलझन भी होती है और तकलीफ भी होती है, यार ये क्या मसला है। चलें जी, अब आते हैं अमल की तरफ। देखिए, आप लोग सिर्फ इतना कीजिए कि 21 दिन ये अमल कर लें इशा की नमाज के बाद। यानी अगर आपको अपना ज़ाती घर चाहिए तो फिर 21 दिन इशा की नमाज के बाद आप ये अमल कीजिए कि 11 बार दूध इब्राहिमी पढ़िए और 300 बार सूरह फातिहा पढ़ लीजिए, और ये 21 दिन तक कर लीजिए। आप ये 21 दिन कर रहे हैं, और इसके मतलब ये चीज़, एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि इसमें ये शर्त है कि आप अकेले हों, तन्हा हों, अकेले कमरे में बैठ के खामोशी से यकसुई के साथ कीजिएगा। ये नहीं कि जनाब वो नमाज पढ़ के आए मस्जिद से तो रास्ते में शुरू कर दिया, या कहीं चलते फिरते बैठते हुए न्यूज़ देख रहे हैं, पीएसएल का मैच देख रहे हैं और ये ना वजीफा चल रहा है। प्लीज़ बी सीरियस। तो आप अकेले में बैठ के तन्हाई के अंदर बावजू पाक साफ मुसल्ले के ऊपर पूरी यकसुई के साथ आप अल्लाह के सामने अपनी ये रिक्वेस्ट रख के, और ख़ास तौर पे इस अमल के करने के बाद, यानी कि 300 बार सूरह फातिहा पढ़ने के बाद अपने घर के लिए दुआ कीजिए अल्लाह पाक से। और उसके बाद फिर और इस एक यानी कि पहले जो 11 बार आपने दूरूद शरीफ पढ़ा, फिर आखिरी में दुआ मांगने के बाद आप दूरूद शरीफ 11 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ लीजिए, जो हम नमाज में पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। एक चीज़ और अर्ज़ करता चलूँ कि बहुत ज़्यादा ये भी मसाइल व्हाट्सएप पे डिस्कस करते हैं, लोग कमेंट्स में बताते हैं कि जनाब कई लोग कहते हैं वज़ाइफ के हमें रिजल्ट्स नहीं मिलते। तो जब भी आप कोई वजीफ़ा शुरू करें, मेरे चैनल से देख के या किसी भी चैनल से, अगर आप चाहते हैं कि उस वज़ाइफ, उस वजीफ़े के, उस तस्बीह के, उस जिक्र के आपको रिजल्ट मिले, तो फर्स्ट डे, पहले दिन, इस किसी भी अमल को शुरू करने से पहले 786 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लिया कीजिए। उस अमल की तासीर ही बदल जाती है, उसका रिजल्ट ही बदल जाएंगे। तो इंशाल्लाह जो है ये एक मैंने आपको ज़िमनी तौर पर एक इजाफी
एक चीज़ जो है वो बता दी ताकि ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए। आई होप कि आपको पसंद आया होगा जी। अब इसके अलावा अगर किसी मसले में आप उलझे हुए हैं, फंसे हुए हैं, तो उसके लिए दुआओं के लिए चाहते हैं तो खुसूसी दुआओं के लिए आप वो मसला कमेंट में अपने नाम के साथ लिख दीजिए, इंशाल्लाह उसके लिए दुआ करेंगे। और अगर उसमें किसी आ, हमारी इनपुट की ज़रूरत है तो यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन द व्हाट्सएप। आप व्हाट्सएप पर आ सकते हैं, व्हाट्सएप का नंबर वीडियो के शुरू में दिया होता है, और उसके बाद जो है आप उस पर रब्ता कर लीजिए। इस वजीफ़े के मुतालिक भी अगर कोई चीज़ समझने से रह गई है, कोई भी वजीफ़ा हो, तो आप व्हाट्सएप पर रब्ता करके समझ सकते हैं। तो व्हाट्सएप पे राब्ते का जो टाइम है वो असर की नमाज़ पाकिस्तान में जब होती है तो असर की नमाज से ऑनवर्ड रात 12 बजे तक का टाइम होता है। इसके अलावा के टाइम पे प्लीज़ मैसेज करने से थोड़ा सा गुरेज करें, क्योंकि इंसान की अपनी पर्सनल लाइफ भी होती है, हमें अपने जो है मसाइल को भी देखना होता है, घर बार को, दूसरे मसाइल को। तो प्लीज़ उस टाइम फ्रेम के अंदर रब्ता कीजिए। जो मेरे दोस्त यूके, यूएसए, कनाडा, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया वगैरह से, दूसरे ममालिक से रब्ता करना चाहते हैं, तो उनसे भी रिक्वेस्ट है कि आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके कॉल का टाइम ले लीजिए ताकि आपसे प्रॉपर बात हो सके, और उसके कोई चार्जेस भी नहीं हैं, तो फिर ताकि तसल्ली से आपसे बात हो जाती है। बाकी इंशाल्लाह किसी भी किस्म का मसला हो आप रब्ता कर सकते हैं। हल मसले के किसी भी किस्म का मसला हो, उसका सारे मसाइल का हल अल्लाह के पास है। इंसान इंसान को सिर्फ रहनुमाई दे सकता है, मशवरा दे सकता है, उसके लिए दुआ कर सकता है, उसके लिए एफर्ट्स कर सकता है, मगर खुद से कभी कुछ करने का दावा ना आज तक किया है, ना कोई कर सकता है। सब कुछ अल्लाह के इख्तियार में है, अल्लाह ही सब करने वाले हैं। तो इस चीज़ के साथ आपसे जो है वो हमेशा दुआओं पे इख्तिताम होता है कि अल्लाह ताला जो भी मेरे दोस्त, बहन, भाई किसी मुश्किल में गिरफ्तार हैं, मेरे साथ जुड़े हुए हैं, अल्लाह उनकी सब मुश्किलों को आसान फरमा दे। जो माली मसाइल तंगी का शिकार हैं, अल्लाह पाक उनके मसाइल को हल फरमा दे। जो बेरोज़गार हैं उन्हें रोज़गार अता फरमा, जो बे औलाद हैं उन्हें औलाद अता फरमा, जो अ, अपना ज़ाती घर नहीं रखते, अल्लाह पाक उनको अपना ज़ाती घर अता फरमा। जो बीमार हैं उनको शिफा अता फरमा। या रब्बुल आलमीन जो कर्ज़ में मुब्तला हैं, अल्लाह पाक उनके कर्ज़ के उतरने का बंदोबस्त गैब से फरमा। या रब्बुल आलमीन जो रोज़ा रसूलुल्लाह की हाज़िरी और हज बैतुल्लाह की सादत दिल में रख के बैठे हैं, अल्लाह उनकी वो ख्वाहिश अपने हबीब के सदक़े पूरी फरमा दे। और जिन लोगों के वालिदैन ज़िंदा हैं, अल्लाह उनको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमा, और जिन लोगों के वालिदैन इस दुनिया से चले गए, अल्लाह पाक उनको उनकी बख्शिश फरमा, उनकी मग़फ़िरत फरमा, उनकी कब्र को बाग़ जन्नत का नमूना बना दे। या रब्बुल आलमीन फ़लस्तीन के मुसलमानों की गैब से मदद फरमा। या रब्बुल आलमीन उम्मत मुस्लिमा जहाँ भी परेशानी का शिकार, अल्लाह पाक गैब से मुसलमानों की मदद फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। आमीन ज़रूर कहिएगा। और दूसरी बात यह है कि अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट किसी वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक की इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।